दोस्तों, ऐसा एक्सप्रेस वे जिसके बन जाने से आप दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में, जो न सिर्फ इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं होगा। एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, तो एक्सीडेंट होने पर मदद के लिए एयर एम्बुलेंस की सर्विस। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो बता दूं, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, जो एडवांसमेंट के मामले में दुनिया के बड़े से बड़े एक्सप्रेस वे को टक्कर देने वाला है। आखिर क्या है भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे की खासियत, कितना आ रहा है इस पर खर्च और कैसे ये करेगा इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। Factify. Facts on your face. तो दोस्तों, देश की पॉलिटिकल कैपिटल को इकोनॉमिकल कैपिटल से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस वे की एक नहीं बल्कि कई खासियतें हैं, जिसके बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसे बनाने की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको जाना होगा साल 2008 में, जब चाइना बीजिंग ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। तब उसे आयरन और यानी कि कच्चे लोहे की जरूरत थी, जो वो जापान से ले रहा था और जापान ले रहा था भारत से। अब जब चाइना ने जापान पर आयरन ओर की बढ़ती डिमांड का प्रेशर डाला, तो ये प्रेशर भारत पर भी पड़ा। ऐसा नहीं है कि भारत के पास आयरन ओर की कमी थी, लेकिन दिक्कत ये आई कि इतनी भारी मात्रा में आयरन ओर को जापान पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि लोहे को जल्दी से जमीन के रास्ते भारत के दक्षिणी इलाके से जापान तक पहुंचाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जापान के बिजनेस पर। जिसके बाद जापानीज एम्बेसडर ने इंडिया में टोक्यो ओसाका कॉरिडोर की तरह ही एक कॉरिडोर बनाने की सोची, जिसका फायदा इंडिया के साथ साथ आने वाले समय में जापान को भी मिले। और इस तरह आइडिया आया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। अब सवाल ये है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बनाने में कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ रुपए के करीब है, जिसमें से 60,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन और बाकी लैंड एक्विजिशन में खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर जापान और भारत बराबर का खर्चा साझा कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की खासियतों की। बता दूं कि ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद देश का सबसे लंबा, सबसे महंगा और सबसे एडवांस एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लंबाई 1250 किलोमीटर होगी, जो 5 स्टेट्स को कवर करेगा: हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड एक्सेस वाला एक्सप्रेस वे होगा, जिसमें सिर्फ रैंप से ही एंट्री और एग्जिट की सुविधा होगी। फिलहाल इसे 8 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसे बढ़ाकर 12 लेन तक किया जा सकता है और इसे 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है। इसके लिए 21 मीटर चौड़ाई की मीडियन बनाई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के सोहना से शुरू होगा और मुंबई के शहर मीरा भयंदर में खत्म होगा। चलिए अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा रूट समझ लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं किस स्टेट में एक्सप्रेसवे कितना लंबा होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1250 किलोमीटर है, जिसमें से 80 किलोमीटर हरियाणा, 380 किलोमीटर राजस्थान, 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश, 300 किलोमीटर गुजरात और महाराष्ट्र में 120 किलोमीटर की लंबाई आएगी। इसके बनने से पहले दिल्ली मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा। जहां पहले दिल्ली से मुंबई जाने में बाय रोड 24 घंटे लगते थे, लेकिन एक्सप्रेस वे के बनने से यह सफर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा पहले दिल्ली से वडोदरा जाने में 18 घंटे लगते थे, लेकिन एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद वडोदरा दिल्ली से सिर्फ 9 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रोजेक्ट भारत माला का पार्ट है, जो इंडिया का बिगेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेस वे में मिलने वाली सुविधाओं की। NHAI के मुताबिक एक्सप्रेस वे पर 73 वे साइड एमिनिटीज बनाई जाएंगी, हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में। इनमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ATMs, पेट्रोल पंप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स, हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर और तो और कई जगहों पर हेलीपैड्स भी होंगे, ताकि एक्सीडेंट होने पर एयर एम्बुलेंस की सर्विस दी जा सके। इसके अलावा पूरे रूट में 43 इंटरचेंजेस भी बनाने का प्लान है।
दोस्तों आपको बता दूं, एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा रणथंभौर नेशनल पार्क और रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर भी गुजरेगा। ऐसे में रोड क्रॉस करते हुए जंगली जानवर गाड़ियों के चपेट में ना आए, इसके लिए 8 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स भी बनाई जाएंगी, जिनमें से 3 एनिमल अंडर पासेस और 5 एनिमल ओवर पासेस बनाए जाएंगे, ताकि इनकी मदद से एनिमल्स रोड को आसानी से क्रॉस कर सके। और बता दूं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए ओवरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेस वे होगा। यही नहीं, जानवर गाड़ियों की आवाज से डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए साइलेंट कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। अब ये जान लेते हैं इससे आम लोगों और सरकार को कैसे और क्या फायदा होगा। एक्सप्रेस वे के बन जाने से सेंट्रल गवर्नमेंट को हर महीने 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक की कमाई होगी। वहीं इससे सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी होगा। इसके बन जाने से जहां एक और कमर्शियल ट्रैफिक सस्ता होगा, तो वहीं दूसरी तरफ माल ढुलाई में आने वाली लागत में भी कमी आएगी। NHAI के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी। और दोस्तों बता दूं, कार्बन एमिशन में आने वाली ये कमी 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यहाँ पर ये भी बता दूं कि पूरे एक्सप्रेस वे पर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा और टोल भी सिर्फ एक्सप्रेस वे के स्टार्टिंग और एग्जिट पॉइंट पर लिया जाएगा, वो भी RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से। इस तकनीक में गाड़ियों को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है और RFID टैग गाड़ियों की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, डेवलपमेंट अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी लेकर आता है और ऐसा ही हुआ इस प्रोजेक्ट के साथ। हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से करीब 30 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वहीं हर जोन के हिसाब से 5 करोड़ नौकरियों की भी उम्मीद जताई गई है। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा, मोस्ट अवेटेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए हमारे हजारों इंजीनियर्स दिन रात एक कर रहे हैं, ताकि मार्च 2023 तक इंडिया का सबसे लंबा और एडवांस एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन इसमें ट्रैवल करना पसंद करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव सीखने को जरूर मिला होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। मैं फिर से लौटूंगा ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।